सर्दियों की सुबह थी। शहर की गलियों में धुंध छाई हुई थी। सूरज की पहली किरण मुश्किल से बादलों को चीरकर निकलने की कोशिश कर रही थी। सड़क किनारे चाय वाले की भाप उड़ती दिखाई दे रही थी और लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। उसी भीड़ में 12 साल का एक दुबला पतला लड़का धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम था मुन्ना। मुन्ना रोज सुबह अखबार बांटता था, फिर स्कूल जाता था और शाम को बच्चों को सस्ते खिलौने बेचता था। वो गरीब जरूर था, लेकिन मेहनती और ईमानदार भी। हुई वो रुका, बैग नीचे रखा और जेब टटोली। सिर्फ 40 रुपए बचे हैं। वो सोच में पड़ गया। अगर ये पैसे से खाना खा लूं, तो अम्मा की दवा कैसे लाऊं? लेकिन अब भूख भी तो नहीं रुक रही। उसकी आंखें थकान और उलझन से भरी थीं। इतने में कहीं से खाने की खुशबू आई तो उसका दिल और बेचैन हो गया। सड़क किनारे रमेश ढाबा लिखा हुआ एक छोटा सा ढाबा था। तवे पर सिजलिंग भटूरे, छोले की महक और प्याज का अचार, सब कुछ देखकर किसी का भी दिल खुश हो जाए। आओ भाई आओ, 40 रुपए में भरपेट छोले भटूरे, गर्मा गर्म और स्वादिष्ट। मुन्ना धीरे से पास गया। काका, जरा आधी प्लेट मिल जाएगी क्या? ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। अरे मुन्ना, तू तो रोज अखबार देता है मेरे घर, आज बैठ जा बेटा, 40 रुपए में पूरा पेट भर दूंगा। मुन्ना झिझकते हुए बैठ गया। काका ने मुस्कुराते हुए प्लेट में छोले, 2 भटूरे, प्याज और थोड़ा अचार परोसा। मुन्ना ने पहला निवाला मुंह में डाला और उसकी आंखें चमक उठीं। इतना स्वाद उसने शायद कभी नहीं चखा था। वाह, कितना स्वादिष्ट है काका। देख बेटा, खाना से सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरना चाहिए। मुन्ना हर निवाला ऐसे खा रहा था जैसे कई सालों की भूख मिट रही हो। आखिरकार जब प्लेट साफ हुई, उसने जेब से 40 रुपए का नोट निकाला और देने लगा। रुक बेटा, तेरी टोकरी गिर रही है। मुन्ना ने जल्दी से उठाया और चला गया। जब रमेश काका ने मुन्ना की टोकरी उठाई, तो उसमें से एक छोटा गुल्लक गिर गया। उन्होंने देखा, अंदर कुछ सिक्के और नोट थे, कुल लगभग 200 रुपए। काका ने सोचा, अरे, ये तो मुन्ना की मेहनत की कमाई होगी। बेचारा, कितना ईमानदार है। उन्होंने गुल्लक संभाल कर रख लिया और तय किया कि जब मुन्ना आएगा तो लौटा देंगे। अगले दिन तेज बारिश हुई। ढाबे की छत से पानी टपक रहा था और सड़क पर कीचड़ भर गया था। मुन्ना पूरी तरह भीगता हुआ ढाबे पर पहुंचा। काका, मेरा गुल्लक कहीं गिर गया। उसमें अम्मा की दवा के पैसे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या ये वही है? काका ने गुल्लक उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए। काका, आपने रखा। मैं सोच रहा था सब खत्म हो गया। बेटा, ईमानदारी से कमाया पैसा कभी खोता नहीं। तुझ जैसा बच्चा आज के जमाने में मिलना मुश्किल है। रमेश काका ने उसे बैठाया और फिर से वही छोले भटूरे परोसे। मुन्ना बोला, काका, पैसे नहीं है अभी, दवा लेनी है। पैसे की बात मत कर बेटा, आज खाना मेरी तरफ से है। 40 रुपए की नहीं, प्यार की प्लेट है ये। मुन्ना के आंखों से आंसू रुक गए। वो खाना खाने लगा, लेकिन इस बार उसके दिल में कुछ और था, एक सपना। काका, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी ऐसा ही ढाबा खोलूंगा, जहाँ कोई भूखा ना जाए। काका मुस्कुराए, बोले, यही तो असली इंसानियत है बेटा। उसकी माँ बीमार रहती थी, पर मुन्ना ने कभी कभी वो रमेश काका के पास आता और ढाबे में उनकी मदद करता। धीरे धीरे उसने खाना बनाना, लोगों से बातें करना, सब सीख लिया। रमेश काका अक्सर कहते, मुन्ना, पैसे से बड़ा कुछ है तो वो है दिल से खिलाना। मुन्ना यह बात दिल में बसा चुका था। सालों की मेहनत के बाद मुन्ना ने एक छोटी सी जगह किराए पर ली। वही उसने एक तख्ती लगाई, मुन्ना का ढाबा, और नीचे लिखा था, 40 रुपए में भरपेट खाना, पहले पेट फिर हिसाब। शुरुआत में बहुत कम लोग आते थे। कभी घाटा होता, कभी बचत नहीं होती, लेकिन मुन्ना हार नहीं मानता था। वो हर गरीब, रिक्शा वाले, मजदूर को मुस्कुराकर खिलाता था। कभी कभी बिना पैसे के भी खाना दे देता। लोग कहते, पागल है तू, बिना पैसे के खाना क्यों देता है? मुन्ना मुस्कुराकर जवाब देता, मैंने भी एक दिन किसी के प्यार की प्लेट खाई थी, अब मेरी बारी है।
एक दिन ढाबे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। सफेद दाढ़ी, धोती कुर्ता पहने, हल्की थकान चेहरे पर थी। मुन्ना ने आदर से पूछा, बाबा, क्या खाएंगे? बस 20 रुपए है, आधी प्लेट दे दे। नहीं बाबा, यहाँ 20 रुपए नहीं चलते, यहाँ प्यार चलता है। पूरा खाना मिलेगा, दाम चाहे कुछ भी हो। बाबा ने खाया और मुन्ना से कहा, बेटा, तूने मुझे अपने बेटे की याद दिला दी। कई साल बाद मुन्ना ने रमेश काका को ढूंढ निकाला। काका बूढ़े हो गए थे, उनका ढाबा बंद था। मुन्ना उन्हें अपने ढाबा ले आया। काका, यही वो जगह है जहाँ आपकी दी हुई प्लेट ने मुझे जिंदगी की सीख दी थी। मुझे गर्व है बेटा, तूने मेरे सपने को हकीकत बना दिया। मुन्ना ने कहा, अब ये आपका भी ढाबा है काका। आज से आप ही यहाँ मुख्य शेफ हो। अब पूरे शहर में मशहूर था। हर प्लेट के पीछे एक कहानी थी, हर ग्राहक मुस्कुराकर जाता था। दुकान के बोर्ड पर एक लाइन लिखी थी, यहाँ सिर्फ 40 रुपए नहीं, एक दिल से भरा पेट मिलता है। मुन्ना की कहानी हमें ये सिखाती है, सच्चा अमीर वो नहीं जो पैसे से भरपूर है, बल्कि वो है जो दिल से बांटता है। ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, तो सिर्फ उसका पेट नहीं, उसका विश्वास भी भरते हो।